Hello friends, now we have to see JEE Mains question 2017 of straight line. क्वेश्चन इस तरह से है के बी एन इंटीजर, के हमें इंटीजर दिया है सच दैट द ट्रायंगल विथ वर्टेक्स, यहाँ पर ट्रायंगल हमें दिया है विथ वर्टेक्स, ट्रायंगल विथ वर्टेक्स ए के -3k, b 5, k, c -k2. These are the vertices of triangle and area is 28 square unit. इसका एरिया हमें दिया है 28 स्क्वायर यूनिट. देन आर्थो सेंटर ऑफ दिस ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का आर्थो सेंटर क्या होगा ये हमें निकालना है. एट द पॉइंट, तो आर्थो सेंटर के ऑप्शन दिए है ए, बी, सी और डी. तो यह इसमें से एक आर्थो सेंटर हमें फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप हमें एरिया दिया है, तो हमने ट्रायंगल एबीसी कंसीडर किए. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू बाय डिटरमिनेंट का हम यहाँ पर यूज कर रहा है. तो डिटरमिनेंट में एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फार्मूला है हमारा ये k -3k, a के कोएफिशिएंट, कोऑर्डिनेट b के कोऑर्डिनेट 5k, देन c के कोऑर्डिनेट -k2, ये हो गया. और यहाँ पे होता है 1 1 1. ये डिटरमिनेंट का फार्मूला हमने यूज किया टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल. अब यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें दिया है 28 स्क्वायर यूनिट. ये इसको हम इधर ट्रांसफर कर दे रहे, तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू, और इसे हम सॉल्व करेंगे. ये डिटरमिनेंट को सॉल्व करने पे देखो कैसे होगा. ये के इंटू, चलो यहाँ पे रफ में सॉल्व कर दे रहा हूं मैं, के इंटू ये दोनों का प्रोडक्ट के, और ये -2, ये होता है माइनस, और ये -3k. अब इसके लिए ये दोनों का प्रोडक्ट 5 1 5 माइनस ये दोनों का, यहाँ पे माइनस और ये भी आ रहा है माइनस के इंटू 1, तो प्लस के, और यहाँ पे प्लस ये कोएफिशिएंट 1 इंटू ये दोनों का प्रोडक्ट 5 2 10 माइनस, और ये माइनस के स्क्वायर, तो माइनस माइनस बन गया प्लस के स्क्वायर. ये अब इसको सॉल्व कर दो आप, तो के स्क्वायर -2k, ये हो जाएगा प्लस 15k, ये हो जाएगा प्लस 3k स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 इंटू 10 प्लस के स्क्वायर. अब के स्क्वायर का आप एडिशन करोगे तो ये आ रहा है 5k स्क्वायर, देन के का तो ये आ रहा है 13k, और नंबर प्लस 10. तो ये डिटरमिनेंट सॉल्व करने पर हमें क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है हमें 5k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 10. दो को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू ये 28, और 2 को ट्रांसफर करने पे अब ये दो कितना होगा 5k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 10, 18 2 56, उसको उधर ट्रांसफर कर दे तो ये हो जाएगा -56 इज इक्वल टू 0. तो ये 5k स्क्वायर प्लस 3k प्लस ये प्लस 10 और -56, तो ये हो रहा है -46 इज इक्वल टू 0. अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करते हो तो इसके दो वैल्यूज आते हैं. एक आता है k इज इक्वल टू 2. आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी गेट k इज इक्वल टू 2 एंड k इज इक्वल टू -23 अपॉन 5. ये k की वैल्यू आती है. अब यहाँ पर k क्या है, k इज द इंटीजर, बट k is an integer, therefore k is not equal to -23 upon 5, therefore k is equal to 2. तो k की वैल्यू यहाँ पर आ गई 2. अब k की वैल्यू 2 आने पे ये कोऑर्डिनेट निकाल देंगे हम a b c के. तो a कितना है, a हमें यहाँ पर दिया है k -3k, therefore a हो गया, k की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, a हो जाएगा 2
और ये -6, ये हो गया ए। बी कोऑर्डिनेट हमें दिया है 5k, तो देयरफॉर बी बनेगा 5k का वैल्यू 2, और सी कोऑर्डिनेट हमें दिया है -k2, देयरफॉर सी कोऑर्डिनेट बनेगा -2 और ये 2। ये आगे हमारे कोऑर्डिनेट ऑफ ABC इन टर्म ऑफ नंबर k का वैल्यू पुट करने पर। अब उसके बाद में यहाँ पे हमें आर्थो सेंटर निकालना है। नाउ व्हाट इज आर्थो सेंटर? आर्थो सेंटर इज द परपेंडिकुलर ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल के परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं, उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसे बोलते हैं आर्थो सेंटर। मान लो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने ए से, तो ये AD, दूसरा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया B से, तो ये हो गया BE, और तीसरा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने C से, तो ये होता है लेट दिस F। तो ये तीनों परपेंडिकुलर का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है दैट इज आर्थो सेंटर। तो यहां पर O इज एन आर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल ABC, और ये आर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट हमें निकालना है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? AD जो हम, यदि आप ये फिगर कोऑर्डिनेट सिस्टम पर ड्रॉ करोगे तो AD इज पैरेलल टू y एक्सिस होगा। अब AD जब y एक्सिस को पैरेलल है तो AD का जो इक्वेशन बनेगा, y एक्सिस को पैरेलल है तो इक्वेशन बनेगा x इज इक्वल टू, तो यहां पर इक्वेशन ऑफ AD इज x इज इक्वल टू 2 बनेगा। जब आप ये फिगर कोऑर्डिनेट सिस्टम पे ड्रॉ करोगे तो ये आपको करेक्टली मालूम हो जाएगा। अब AD का इक्वेशन मिल गया, हमें आर्थो सेंटर निकालने के लिए AD का इक्वेशन, और AD एक परपेंडिकुलर और दूसरा परपेंडिकुलर BE, ये दोनों के इक्वेशन हमें मिल जाएंगे। तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो रहा है? दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो रहा है O, आर्थो सेंटर। तो उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल जाएगा तो हमारा आर्थो सेंटर निकल जाएगा। इसलिए AD का इक्वेशन हो गया x इज इक्वल टू 2, लेट दिस 1। अब B का इक्वेशन निकालना है, सो इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर BE। अब B का इक्वेशन निकालने के लिए हम यहां पर यूज करेंगे स्लोप पॉइंट फॉर्म। इक्वेशन ऑफ BE निकालेंगे बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म के लिए हमें एक पॉइंट और स्लोप मालूम होना, तो पहले हमें निकालना होगा स्लोप ऑफ BE। तो B का स्लोप निकालने के लिए हमें AC का स्लोप मालूम होना, क्योंकि BE इज परपेंडिकुलर टू AC। यदि हमें AC का स्लोप मालूम हो गया, स्लोप ऑफ AC हमें मालूम है, तो हम स्लोप ऑफ BE निकाल लेंगे। तो पहले AC का स्लोप निकालते हैं, तो स्लोप ऑफ AC। अब AC का स्लोप, तो स्लोप निकालने का फार्मूला क्या है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहां पर A पॉइंट है हमारा, पॉइंट A 2 माइनस 6, और C पॉइंट हमारा है -2 2। तो ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये x2, ये y2। तो स्लोप ऑफ AC हम निकालेंगे, y2 कितना आ रहा है 2, ये माइनस y1 -6, और ये माइनस +6 अपॉन x2 -2, देन माइनस और x1 ये 2, तो ये हो गया 8 अपॉन -4। तो स्लोप ऑफ AC आ गया -2। अब यहां पर BE is perpendicular to AC, therefore slope of BE, जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती है, स्लोप ऑफ AC इंटू स्लोप ऑफ
बीई, दो लाइंस परपेंडिकुलर होती है, उसका स्लोप का प्रोडक्ट होता है -1। एसी का स्लोप है -2, देन स्लोप ऑफ बीई इज इक्वल टू -1। इसको ट्रांसफर कर दो तो स्लोप ऑफ बीई होगा माइनस माइनस गेट कैंसल 1/2। तो स्लोप ऑफ बीई यम इज इक्वल टू यह आ गया +1/2, ये 2 और ये 3। अब इक्वेशन ऑफ बीई बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म, स्लोप मालूम होना और पॉइंट मालूम होना में यहां पे बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो इक्वेशन ऑफ बीई बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म, मैंने यहां पर स्लोप पॉइंट फॉर्म लिखा है। तो स्लोप और एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट बी के लिए, तो यहां पर x1 y1 ये b है और वो कितना है b, ई मालूम है हमें, b तो नहीं ई मालूम है, b का कोऑर्डिनेट हमें मालूम है, ई के नहीं, b के कोऑर्डिनेट कितना है 5 2, एक पॉइंट, तो ये हो गया x1 y1 और स्लोप मालूम है बीई का, b का स्लोप कितना है 1/2। अब ये निकाल लो आप, तो ये आ जाएगा y माइनस y1, तो y1 कितना है 2, 1/2, देन x माइनस x1, x1 कितना है 5, ये 2 को ट्रांसफर कर दिया 2 इंटू वाई माइनस 2, ये 1 इंटू एक्स माइनस 5, तो 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 1 इंटू दिस x माइनस 5, तो ये हो गया, इसको इधर ट्रांसफर कर लो, x माइनस 2y, x माइनस 2y माइनस 5, इसे ट्रांसफर कर देंगे तो प्लस 5 x माइनस 2y, और ये 5 इधर ट्रांसफर कर देता हूं मैं, तो ये हो जाएगा -4 + 5, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 1। ये हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन BE। तो इक्वेशन ऑफ लाइन B बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 1। अब यहां पर हमें निकालना है BE और AD का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है O। लेट दिस इक्वेशन 4। सो बाय सॉल्विंग इक्वेशन ऑफ AD and BE we get orthocenter O। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, यहां पे सॉल्व कर रहे हैं इक्वेशन 1 एंड 2, तो इक्वेशन 1 यहां पे इक्वेशन 1 में AD का इक्वेशन है x इज इक्वल टू 2, AD का इक्वेशन है x इज इक्वल टू 2, सो फ्रॉम 1 पुट x is equal to 2 in equation 4, in equation 4 of BE, equation 4 किसका है BE का, in equation 4 x minus 2y is equal to 1। यहां पर आप x की वैल्यू पुट कर दो फ्रॉम इक्वेशन 1 जो AD का इक्वेशन है, इन इक्वेशन 4 जो B का इक्वेशन है, AD और BE, इस दोनों को यदि हम सॉल्व करेंगे तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा और उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन O है ऑर्थोसेंटर। तो यहां पे पुट कर दो, तो x इज इक्वल टू 2 माइनस 2y इज इक्वल टू 1, तो ये कितना हो गया, इसको ट्रांसफर कर दें, -2y इज इक्वल टू 1 माइनस 2, तो -2y इज इक्वल टू -1, माइनस माइनस गेट कैंसल, y इज इक्वल टू 1/2। सो orthocenter O, which is the point of intersection of AD and BE, कितना आया, x is equal to 2 और y is equal to 1/2।
तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो रहा है? ए। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए, 2, 1/2।